यूक्रेन और रूस के बीच 8 दिनों से जारी जंग में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं और अब तक भारत सरकार हजारों छात्रों की वतन वापसी करवा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से सरकार कई छात्रों की घर वापसी करवा चुकी है और कई छात्र अभी भी वहां फंसे हुए हैं। वहीं हिमाचल के ऊना जिले के 30 छात्रों को अब तक सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया है। इन्हीं छात्रों में से एक वंशिका चौहान भी है, जो फिलहाल अपने घर तो पहुंच गई हैं, लेकिन यूक्रेन की दहशत अभी भी उनके दिल में है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से हालात कैसे थे और लोग वहां कैसे जी रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आप वंशिका की जुबानी ही सुनिए। तो वहाँ पे हमें 24 फरवरी को हमारी जो थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई थी, जिसके अंदर हमें घर से बाहर निकलना मना कर दिया गया था। हमें स्ट्रिक्टली बोला गया था आप फ्लैट्स में हो, अपार्टमेंट्स में हो, बेटर है वहीं पे रहो और अपना जो है खाने पीने का स्टॉक इकट्ठा कर लो क्योंकि कर्फ्यू लग जाएगा। शाम को ही सुबह स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी है, शाम को हमें कर्फ्यू लगा दिया गया है, साइबर अटैक हो रहा है, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, सब हर तरफ हड़बड़ाहट हो रही है कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए। तो हम सेफली अपने फ्लैट्स में थे। हमने एयर सायरन सुने हैं, एयर सायरन्स चल रहे हैं। हमने मेरा फ्लैट स्लोवाकिया बॉर्डर के पास में था, तो हमने बहुत जाम देखा है वहाँ पे, किस तरह गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। बाकी जो हमारे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो हम बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में हमें निकाला है वहाँ से। हर बच्चे का नाम रजिस्टर हुआ है, लिस्ट आई है, उसका पासपोर्ट नंबर सब कुछ लिया गया है। बसेस में बिठा के सेफली हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया है। सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो हमें लगा है वो बॉर्डर पे लगा है, क्योंकि बॉर्डर पे हमें पूरे 22 घंटे लगे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। पहले यूक्रेन का बॉर्डर, फिर जोहानी बॉर्डर क्रॉस करा है हमने, जो वही सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम था। उसके बाद हमें सब कुछ सिस्टमेटिक था, सब बसेस में था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो टाइम सबसे डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमारे पास खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, हम फंसे हुए एक तरीके से वहाँ पे। उसके बाद हमें बुदापेस्ट लेकर गए, हमें हॉस्टल्स में रुकवाया थोड़ी देर, फिर शाम की हमारी फ़्लाइट थी, जो सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज था। हमारा फ्लाइट से एयरपोर्ट से हिमाचल भवन, वहाँ से हमें घर तक सेफली हिमाचल गवर्नमेंट ने ही भेजा है और हम बहुत खुश हैं, घर आ गए हैं, उस जगह से सेफ़ हैं, वो ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से बचकर अपने पेरेंट्स के पास हैं। हमारे फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी निकल चुके हैं, काफ़ी फ़्लाइट्स आ रही हैं। वंशिका की तरह ही कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने का काम लगातार जारी है। वहीं यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्रों के परिजनों के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है, उसको बयां करना भी मुश्किल है। वंशिका के घर पहुंचने पर उसके माता पिता में भी इसी तरह की खुशी थी। माता पिता बताते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद पूरे परिवार की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास से आज उनकी बेटी उनके साथ है। हम तो नहीं शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, सभी ने मिलकर बच्चों को लाने के लिए बहुत वेल प्लान किए हैं और वही सेफली में भी बच्चों को यहाँ पे ला भी सकी है गवर्नमेंट। अगर हम सोचते तो हम शायद बच्चों को वहाँ से नहीं निकाल पाते, इसलिए हम बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट के। यूक्रेन में रूसी बमबारी ने किस कदर दहशत फैला दी है। लोग बंकरों में बिना खाए पिए जीने को मजबूर हैं। हालात हर दिन भयावह हो रहे हैं और भारत में बैठे माता पिता यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों की सलामती और उनके जल्दी वतन वापसी की दुआ कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खडवाल की रिपोर्ट।